नमस्कार। आज हम एक ऐसे ज्ञान की बात करने वाले हैं जो कोई नए सवाल नहीं खड़े करता, बल्कि जो सवाल हमारे मन में पहले से हैं ना, उन्हें शांत कर देता है। तो चलिए आज अद्वैत वेदांत में दर्शन में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो चलिए एक पल के लिए सब कुछ भूलकर रुकते हैं और एक सवाल, एक बहुत ही गहरा सवाल जो शायद कभी ना कभी हम सबने खुद से पूछा होगा। मैं कौन हूं? क्या हम ये शरीर हैं या फिर ये जो दिमाग में लगातार विचार चलते रहते हैं वो हैं हम? या फिर इन सब से अलग कोई है जो इन सबको बस देख रहा है, एक शांत साक्षी? पता है, अद्वैत वेदांत की पूरी यात्रा इसी एक सवाल से शुरू होती है और मजे की बात यह है कि इसका जवाब भी यहीं मिल जाता है। तो ये शब्द है अद्वैत। इसका आखिर मतलब क्या है? बहुत ही सरल है। अद्वैत यानी दो नहीं, ये बस एक ही अखंड परम सत्य की ओर इशारा करता है। देखिए, आमतौर पर हम सब दुनिया को कैसे देखते हैं? मैं यहाँ हूँ, कोई और वहाँ है। ये दुनिया हमसे अलग है, मतलब सब कुछ जैसे टुकड़ों में बंटा हुआ है। लेकिन अद्वैत वेदांत ठीक इसी नजरिए को पलट देता है। वो कहता है, भाई ये जो बंटवारा है, ये जो अलगाव है, ये बस ऊपर ऊपर की सच्चाई है, कोई गहरी हकीकत नहीं। इसे समझने के लिए ना समुद्र और उसकी लहरों के बारे में सोचिए। हर लहर हमें अलग दिखती है, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई बहुत तेजी से उठती है, कोई शांत। पर क्या कोई भी लहर समुद्र से सच में अलग हो सकती है? नहीं हो सकती। वो समुद्र ही तो है, बस एक टेम्पररी फॉर्म, एक अस्थायी रूप है जो सागर ने ले लिया है। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये दर्शन जो परम सत्य है और जो सांसारिक भ्रम है, उसके बीच में फर्क कैसे करता है। इस दर्शन को एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक व्यवस्थित रूप से समझाने का जो श्रेय है वो महान आचार्य आदि शंकराचार्य जी को जाता है। उन्होंने किया क्या? उन्होंने उपनिषदों, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्रों जैसे जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उनका सार निकालकर हम सबके लिए एकदम आसान बना दिया। और उनकी सारी शिक्षा का जो सार है ना, वो एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य में समा जाता है। ये वाक्य ही समझिए पूरे अद्वैत वेदांत की नींव है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरहा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ब्रह्म ही एकमात्र सच है। ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, ये एक भ्रम की तरह है। और सबसे बड़ी बात, जीव यानी हम सब, वो ब्रह्म से अलग नहीं हैं, बल्कि वो ही हैं। तो अब यह सवाल उठता है कि ये ब्रह्म आखिर है क्या? देखिए, इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ब्रह्म क्या नहीं है। तो ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं है, जैसे आसमान में कोई दाढ़ी वाला बाबा बैठा हो, वैसा कुछ नहीं। इसकी कोई शक्ल, कोई आकृति या कोई रूप नहीं है, और ये कोई एक विशेष देवता भी नहीं है। तो फिर ब्रह्म है क्या? ब्रह्म है शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध अस्तित्व, प्योर एग्जिस्टेंस, और शुद्ध आनंद, प्योर ब्लिस। ये वो हमेशा रहने वाला, कभी ना बदलने वाला सच है, जो ना तो कभी जन्म लेता है और ना ही कभी मरता है। इसे ऐसे सोच सकते हैं कि ये वो कैनवास है जिस पर ये पूरा ब्रह्मांड एक पेंटिंग की तरह बनता है और फिर मिट जाता है, पर कैनवास वही रहता है। लेकिन एक मिनट, अगर सब कुछ एक ही है तो फिर हमें इतनी अलग अलग चीजें क्यों दिखाई देती हैं? मैं, कोई और, ये पेड़, ये पहाड़। यहीं पर माया का कॉन्सेप्ट सामने आता है। अब देखिए, माया कोई झूठ नहीं है। ये एक तरह का, कह सकते हैं, एक ब्रह्मांडीय भ्रम है। एक पर्दा है जो हमें उस एक को अनेक के रूप में दिखाता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। असल में तो वहां सिर्फ रस्सी है, सांप तो है ही नहीं। लेकिन जो डर लगता है वो तो 100% असली लगता है। ठीक इसी तरह ये दुनिया हमें एकदम असली लगती है, पर अद्वैत के हिसाब से इसकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है। और अब हम आते हैं अद्वैत वेदांत की सबसे गहरी और सबसे क्रांतिकारी घोषणा पर। ये वो पॉइंट है जो सच में सब कुछ बदल देता है। और वो सबसे क्रांतिकारी घोषणा है कि हम सब का जो अंतरतम सार है, जो सच्चा मैं है, वो उस परम ब्रह्म से अलग है ही नहीं। वो चेतना जो हमारे अंदर मैं हूं का अनुभव कर रही है, वही चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। हम सीमित नहीं हैं, हम बस खुद को सीमित मान बैठे हैं। इसको ऐसे समझते हैं, एक मिट्टी का घड़ा है, उसके अंदर जो आकाश है, क्या वो बाहर के आकाश से अलग है? नहीं, वो एक ही आकाश है, बस उस घड़े की दीवारों ने उसे सीमित कर दिया है ना? जब वो घड़ा टूट जाता है तो अंदर का आकाश बाहर के आकाश में मिलता नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही एक था, बस वो सीमा हट गई। ठीक वैसे ही शरीर के नष्ट होने पर चेतना नष्ट नहीं होती। तो इस सारे ज्ञान का
इस पूरी फिलॉसफी का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मुक्ति यानी मोक्ष भविष्य में पाने वाली कोई चीज नहीं है। ये एक जागृति है, एक अवेकनिंग है जो यहीं इसी पल में होती है। अद्वैत ये कहता है कि हमारे सभी दुखों की जो जड़ है वो हमारे कर्म नहीं बल्कि अविद्या है। अविद्या मतलब अज्ञान। किस बात का अज्ञान? अपने असली स्वरूप को न जानना और गलती से खुद को ये छोटा सा शरीर और ये मन मान लेना। और इस एक बुनियादी भूल का नतीजा क्या होता है? जरा सोचिए। जैसे ही हम खुद को ये छोटा नश्वर शरीर मान लेते हैं तो इसे खोने का डर पैदा हो जाता है। इसी डर से इसे बचाने और इसे खुश रखने का लालच जन्म लेता है। और जब हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो गुस्सा आता है। सारे के सारे दुख इसी एक अज्ञान से निकलते हैं। तो फिर मोक्ष क्या है? ये स्वर्ग जैसी कोई जगह नहीं है जहां मरने के बाद जाना है। मोक्ष तो बस इस सच में जाग जाना है कि अरे, बंधन तो कभी था ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई एक बुरे सपने से जागे जिसमें वो कैद था। उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं है, उसे बस जागने की जरूरत है। और सबसे जरूरी बात, इस दर्शन को जीने के लिए हमें दुनिया से भागने की, जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अद्वैत संसार छोड़ने को नहीं कहता, वो सिर्फ अज्ञान को छोड़ने के लिए कहता है। जीवन में हम अपने सारे काम, अपनी सारी भूमिकाएं निभा सकते हैं, बस इस आंतरिक जागरूकता के साथ कि जो ये भूमिका निभा रहा है वो इस भूमिका से कहीं ज्यादा बड़ा है। और आखिर में अद्वैत वेदांत का जो अंतिम संदेश है वो यही है, खोजने वाला वो नहीं है जो शांति, खुशी या ईश्वर को बाहर ढूंढ रहा है। अरे, वो तो स्वयं वही है जिसे खोजा जा रहा है। सत्य, चेतना, आनंद, ये सब हमारा अपना ही स्वरूप है। शांति कहीं बाहर नहीं है, वो हमारा स्वभाव है।